तो बच्चों कैसे हो भाई। डे वन तो आप लोगों ने देख ही लिया है, और जिसने अभी तक डे वन नहीं देखा, पिन कमेंट में यहाँ पे भी शो हो रहा होगा, यहाँ पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके देख लेना। नहीं तो वीडियो के लास्ट में जब ये क्लास खत्म होगी, इसके लास्ट में हम डे वन को ऐड कर देंगे। जो जो नहीं देखे वो इसको देख लो। ये है डे टू, और इसमें हम करने वाले हैं, थंबनेल पे आप सभी ने देख ही रखा होगा, इस पे हम लोग करने वाले हैं इडियम एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पता ही है, पेपर्स में आते ही हैं, ऑप्शन में करके आते हैं। आप लोगों ने पेपर तो देखा, क्योंकि पीवाईक्यू तो सब किए हैं। ठीक भाई, जोरों शोरों के साथ स्टार्ट करते हैं अपने डे टू 7 days 7 मैराथन। जिसने, मैं एक बार और बोल रहा हूँ, जिसने भी डे वन नहीं देखा जाके देखो, और जल्दी से जाओ, फटाफट फटाफट लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो कि क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक है भाई, चलते हैं अपने आगे डे टू को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डे वन में हमने पहले बेसिक से शुरू किया था, सेम इसमें भी डे टू में भी सबसे बेसिक से शुरू, क्योंकि हमें एक एवरेज बच्चा, एक लोअर बच्चे को भी ध्यान में रखना है, और जो टॉपर है उसको भी ध्यान रखना है, उसके लिए भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, और जो एकदम लोअर पे है उसको भी वहां तक लेके जाना है। तो फिर भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जहाँ इसका मतलब होता है, सबसे पहले बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो रैंडम वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए कि आखिर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्या, क्या होता है। तो इसे हम कहते हैं एक शब्द में उत्तर। जिसे हम एक शब्द में उत्तर दे देते हैं वही है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि क्या होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जब हम किसी बड़े वाक्य, कोई बड़ा वाक्य होगा, या कई शब्दों के समूह को सिर्फ एक शब्द में बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब मैं कह दूं कि हिंदी में पहले समझिए, ऐसे जिसके माता पिता न हो उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग कहते हो ना उसे अनाथ, तो वो क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वो एक शब्द अनाथ, मतलब जिसके माता पिता न हो, पूरे शब्द का एक छोटा सा वर्ड था अनाथ। मतलब मेनी वर्ड्स गिव्स वन वर्ड, बहुत सारे शब्दों को देगा एक वर्ड। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं अपने आगे की कहानी। याद रखने का आसान तरीका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करने का आसान तरीका, जब भी ऐसा लिखा हो, अब तो समझना भी तो मुश्किल होगा कि इसे हम इंग्लिश, खास करके इंग्लिश है तो ये भी समझना मुश्किल होगा कि कैसे पता करेंगे कि ये वन वर्ड ही है। तो याद रखना, यही मोस्ट कॉमनली 80% आपको यही देखने को मिलेगा। अ पर्सन हु, अ प्लेस वेयर, अ थिंग विच, यही स्टार्टिंग में लगा तो समझ जाना कि ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो समझ जाओ कि वहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए भाई, पीपीटी कैसी लगी देख के आप लोग को, फटाफट फटाफट बताइए कि कैसी लग रही है क्लास। ठीक, तो भाई शुरू करते हैं कहानी, और कारवां को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या रखे हैं कि जैसे आपके पेपर में पूछता है, ऑप्शन वाइज पूछता है, तो आप लोग जो बच्चों को याद होगा और जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो एक ही चीज कहूँगा कि इसको बार बार रिवीजन करना है। अभी आप देख रहे हैं, अच्छी बात है, जब क्लास खत्म हुई तो इंटू टू करके फिर से आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जैसे कि हमने वो एक्टिव पैसे में किया था, सी में, इसमें भी जितने भी पी वाई क्यू हैं 2015, 16, 17 सब उठा के लाए गए हैं। देख लो 2016 के भी हैं, 2019 के भी सारे पी वाई क्यू उठा के लाए गए हैं। इसके लिए सिर्फ मार लिया, और एक एक क्वेश्चन इंग्लिश का फंसाएंगे। जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं और जिनके में आएगा, तुम सब आना और इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आके बताना कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आया था, और मैं स्क्रीनशॉट के साथ डालूंगा। ठीक, देखो पहला है कि अ पर्सन हु ट्रीटेड टीथ, जो दांतों का ट्रीट करता है, इलाज करता है, उसे क्या कहते हैं, हिंदी में उसे दंत चिकित्सक कहते हैं। देखो हिंदी के चक्कर में मत पड़ना, मैं तुम्हें बस समझने के लिए रखा हूँ कि जिसको एकदम ही ना समझ में आए कि क्या है, उसके लिए है। अ पर्सन हु ट्रीट, मतलब जो देखभाल करता है दांतों की, उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं डेंटिस्ट। क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, आई वेंट टू द डेंटिस्ट, मैं डेंटिस्ट के पास गया। तो डेंटिस्ट में क्या होता है, जो दांतों की देखभाल करता है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु टीचेज स्टूडेंट, जो बच्चों को पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, हम टीचर कहते हैं। अ पर्सन टीचेज स्टूडेंट कब आया था, 2016 के कक्षा 10 में आया था। देख लो 10 वालों। ठीक है, और हाँ, जो जिसका डाउट हो कि ये देख लो 10 और 12 दोनों के लिए है, यानी कि सिर्फ 10 वाले देखें, दोनों के लिए है। ठीक है, अ पर्सन हु टीचेज स्टूडेंट, जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं, टीचर। ठीक है, ऑप्शन में आएगा, टिक कर देना। अ पर्सन, ए पर्सन मतलब एक व्यक्ति, हु फाइल्स एन एरोप्लेन, जो एरोप्लेन्स को फाइल्स करता है, एरोप्लेन को चलाता है, उनके बारे में रखता है जानकारी, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पायलट। क्या कहते हैं, पायलट। ही इज अ पायलट, ये कब आया था, 2019 में आया था, कक्षा 12 का ये।
अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, जो उड़ाता है, किसे उड़ाता है, एरोप्लेन को उड़ाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पायलट कहते हैं। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर बुक आर केप्ट, एक ऐसी जगह, अ प्लेस मतलब एक जगह, वेयर मतलब जहाँ, बुक्स आर केप्ट किताबें रखी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बताइए, लाइब्रेरी। तुम्हारी वाली लाइब्रेरी जिसमें बैठ के पढ़ते हो, ठीक है, उसे भी कह सकते हो, लेकिन वैसी लाइब्रेरी होती है उसमें बुक भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ करके आजकल की लाइब्रेरी में क्या है, टेबल देंगे, और सॉरी टेबल, एक जगह देंगे, लाइट्स होगी, वाईफाई होगी, और बैठ के बस पढ़ो, बुक्स होनी चाहिए पुस्तकालय में, उसी को कहते हैं लाइब्रेरी। ठीक, तो उसे क्या है, लाइब्रेरी कहते हैं। ये कब आया था, 2018 में, कक्षा 10 में आया था। तो याद रखो कि अ प्लेस वेयर बुक आर केप्ट, जहाँ किताबें रखी जाती है उसे लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक, 2020 में कक्षा 12 में आया था। क्या है, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु मतलब जो, राइट्स अ पोएम, जो पोएम लिख रहा है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे तो पोएट कहते हैं, कवि कहते हैं। हिंदी में भी लिखा है, जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आएगी, हिंदी, क्योंकि आप लोग तो हिंदी मीडियम के पहले बच्चे हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा ही नहीं कि अंग्रेज के, हमारे घर वाले भी इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं और सब इंग्लिश की तरह, हम लोग हिंदी ज़्यादा समझते हैं बहुत तेजी के साथ, और हिंदी अच्छी भी होती है। ठीक, तो यहाँ इसलिए मैंने हिंदी लिख दी है पहले से कि आप लोग को ये समझ में आएगी। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु लुक आफ्टर सिक पीपुल, एक व्यक्ति जो बीमार व्यक्तियों को देखता है उसे क्या कहते हैं, नर्स। क्या कहते हैं उसको, नर्स। यहाँ डॉक्टर भी, अगर ऑप्शन में डॉक्टर होगा तो डॉक्टर भी टिक मार देना। लुक आफ्टर सिक पीपल, बीमार को देखने वाला नर्स भी होती है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या होगा। द नर्स इज काइंड, ये कब आया था, 2017 में आया था। आप कहोगे इतने पुराने पुराने क्यों करा रहे हैं आप, बालक घूमते हैं, पीवाईक्यू घूमते हैं, तो इसलिए जब आप करे रहेंगे पीआईक्यू तो आपको देखने को मिल जाएंगे, इसी तरह पेपर आएगा, इससे एक आइडिया लग जाता है, आपको भी पता चला कि हाँ इसी लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अ पर्सन हु लुक आफ्टर सिक पीपल, जो कि सिक पीपल होते हैं, बीमार लोगों को जो देखते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, नर्स कहते हैं। 1 सेकेंड, आगे चलते हैं। 7, अ पर्सन हु ड्राइव्स अ कार, जो गाड़ी चलाते हैं उसे क्या कहते हैं, ड्राइवर। अ पर्सन, अरे हिंदी निकालिए, अ पर्सन मतलब एक व्यक्ति, हु मतलब जो, ड्राइव अ कार जो गाड़ी चलाते हैं उसे क्या कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं। ये 2015 में आया था, पहले बच्चे बच्चे के टाइप क्वेश्चन आते थे। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु ग्रोज क्रॉप्स, जो फसल उगाते हैं, ग्रोज मतलब उगाना, क्रॉप्स मतलब फसल, जो फसल उगाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं फार्मर। क्या कहते हैं, फार्मर। 2021 में आया था कक्षा 10 में, उसे किसान कहते हैं। माई अंकल इज अ फार्मर, तो आप समझ गए, अ पर्सन हु ग्रोज अ क्रॉप्स, जो क्रॉप्स उगाते हैं उन्हें फार्मर कहते हैं। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु राइट्स बुक्स, जो किताबें लिखता है उसे क्या कहते हैं, ऑथर। आपकी इंग्लिश की बुक कोई लिखा होगा, जब आप बुक के पहले पन्ने को खोलेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है ऑथर का नाम, जिसने लिखा है उसका नाम लिखा होता है। ये कब आया था, 2019 में कक्षा 12 में आया था। लेखक, अ पर्सन हु राइट्स बुक, बुक लिखता है उसे क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु मेक्स क्लॉथ, जो कपड़े बनाता है उसे क्या कहते हैं, टेलर। ठीक, पता तो सब है आपको, ठीक, क्योंकि हिंदी से ही इंग्लिश बनी है, लेकिन इसका मीनिंग निकालने आना चाहिए। अ पर्सन एक व्यक्ति, हु जो मेक्स बनाता है क्लॉथ कपड़े, कब आया था, 2018 में कक्षा 10 में आया था, उसे दर्जी कहते हैं, हिंदी में दर्जी कहते हैं। अनेक शब्दों का एक शब्द। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु एक्ट इन फिल्म, जो फिल्म में एक्टिंग करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्टर, अभिनेता, हिंदी वाले अभिनेता। दिल मारो फेंक के, 2023 में आया था ये, 2000 मेरे क्लास 12 में आया था। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु कैन नॉट सी, एक व्यक्ति जो कैन नॉट सी, देख नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं हम लोग, हिंदी में अंधा, इंग्लिश में ब्लाइंड। याद करो इन सबको, ब्लाइंड, अंधा, 2020 में कक्षा 10 में आया था। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता उसे क्या कहेंगे हम लोग, डेफ। डेफ मतलब होता है बहरा। बहरा कब आया था, 2017 के क्लास 12th में आया था। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु सेल्स मेडिसिन, जो मेडिसिन बेचता है उसे क्या कहते हैं, केमिस्ट। ठीक ना, दवाई वाला, जो हाँ से आप दवाई लाते हो जाके दुकान से, जो दवाई बेचता है उसे क्या कहते हैं, केमिस्ट कहते हैं, दवा विक्रेता। कब आया था, 2016 में। इसे तो रट ही लेना, मुझे इस बार लग रहा है पता नहीं क्यों कि ये आएगा, आएगा। अ पर्सन हु फ्लाइट, हु फाइट फॉर कंट्री, जो देश के लिए लड़ते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, सोल्जर, सैनिक। 2022 में इंग्लिश में आया था। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन हु डिजाइन बिल्डिंग, जो बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं। क्यों ना, पहले बिल्डिंग बनाई जाती है, हमारे यहाँ तो ओ मिस्त्री, आओ चलो बनाना स्टार्ट करो, जैसे जैसे बोलते हैं वैसा वाला सीन। लेकिन बड़े बड़े शहरों में पहले आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है,
आर्किटेक्ट से पूरी डिजाइन तैयार की जाती है और उसके बाद घर पे काम शुरू किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट कहते हैं, मतलब वास्तुकार। ठीक है, कब आया था ये, आने की संभावना। मैंने अब देखो, मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रखे हैं, मैं पहले ही बता दूं, जैसे कि देवन में हुआ था कि कुछ क्लासेस ऐसी भी रखी हैं जो 2026 में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि पुराने बार बार पीवाईक्यू करने से पीवाईक्यू नहीं आते हैं, कुछ नए भी करने होते हैं जिससे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो उस तरह मैंने कुछ एक्सपेक्टेड रखे हैं कि 2026 में जो आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे आर्किटेक्ट, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट। कक्षा 10 में भी आएगा ये। ठीक, 12th में भी आ सकता है, यहाँ पे टाइपिंग छूट गई, 12th भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th में ही आएगा। अ पर्सन हु रिपेयर मशीन्स, जो मशीनों को रिपेयर करते हैं उसे क्या कहते हैं, मैकेनिक। क्या कहते हैं हम, मैकेनिक। गराज वाला मैकेनिक भी मैकेनिक, ऐसे भी मैकेनिक कहते हैं, मतलब मिस्त्री। यहाँ मिस्त्री आप लोग दूसरा समझ लो, लेकिन मैकेनिक ही होता है। 19 में आया था, कक्षा 10 में। अगला है अ पर्सन हु टीचेज इन कॉलेज, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाने वाले को टीचर, कॉलेज में पढ़ाने वाले को प्रोफेसर। ये तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, 2021 में आया था। नेक्स्ट 19, अपर नाम से अ पर्सन हु ड्रॉज पिक्चर, जो पिक्चर ड्राइंग करते हैं उसे क्या कहते हैं, आर्टिस्ट। आपके क्लास में भी होगा जो अच्छे अच्छे ड्राइंग्स बनाता होगा, होते हैं सबके स्कूल में, होते हैं सबके क्लास में होते हैं। ये 2018 में आया था, कक्षा 10 में। आ भी सकते हैं, इसलिए रिवीजन जरूरी है। पर्सन हु ड्रॉज पिक्चर, जो पिक्चर ड्रॉ करते हैं उसे क्या कहते हैं, आर्टिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु टेक फोटोग्राफ्स, जो फोटोग्राफ लेते हैं उसे क्या कहते हैं, फोटोग्राफर। इसको तो ठीक ही कर दो, 2020 में कक्षा 12 में आया था। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कुक फूड, जो खाना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, अ पर्सन हु कुक फूड उसे कहते हैं शेफ। ठीक, खाना बनाना है चाहे कुक, मतलब रसोईया। 2017 में आया था ये। नेक्स्ट अ पर्सन हु सिंग सॉन्ग, जो गाना गाते हैं उसे क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है, सिंगर। 2016 में आया था। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कट हेयर, जो बाल काटते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, बार्बर, नाई। द बार्बर कट माई हेयर, तो समझ में आ गया बार्बर क्या है। ये 2023 में आया था, कक्षा 10 में। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लुक आफ्टर अ गार्डन, अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर अ गार्डन, जो गार्डन में दिखाई देता है। अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर अ गार्डन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गार्डनर कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्डनर कहते हैं, मतलब माली। 2015 में आया था, कक्षा 12 में। नेक्स्ट अ पर्सन हु स्टील थिंग्स, जो चुराता है, क्या चुराता है, चीजों को, उसे क्या कहते हैं हम, थेफ्ट कहते हैं। 2022 कक्षा 10 में आया था, 2022 में आया था। अ पर्सन हु स्टील्स थिंग्स। नेक्स्ट है अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, लिंग्विस्ट। मतलब बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले को कहते हैं हम लोग लिंग्विस्ट। एक मिनट, इसे क्या कहते हैं हम लोग, लिंग्विस्ट कहते हैं। ये कब आया था, ये 2026 में आने वाला है। पारो ताली, जल्दी, जिसने लाइक नहीं किया जल्दी लाइक कर, देखो इतनी मेहनत की गई आप लोग के लिए, इतने सारे पीवाईक्यू छाटे गए, कुछ एक्सपेक्टेड किया गया, एक तो शेयर बनता है, एक शेयर तो कर दो। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। डे 2 है, डे 3, डे 4, सब कुछ आने वाला है, सब कुछ तुम्हारे लिए, ताकि रैंकर्स दिए जाएं अब। अगला है अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स, जो स्टार्स की स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री। ये भी 2026 में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। नेक्स्ट अ पर्सन हु केयर फॉर चिल्ड्रन, जो बच्चों की देखभाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, बेबी सीटर। क्या कहते हैं, बेबी सीटर, बच्चों की देखभाल करने वाला बेबी सीटर कहलाता है। 2021 में आया था ये 2021 में। नेक्स्ट है अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं ओमनीसिएंट। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जो हर चीज